हाँ जी, तो आइए आज अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। लाइक ये जो हेडिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है। तो तोड़ तोड़ के समझेंगे। पहले समझेंगे कंज्यूमर का मतलब। कंज्यूमर कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी तरीके का गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करता है, उसको अपने कंज्यूमर बोलते हैं बच्चा। कोई भी इंसान अगर गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहा है तो दैट पर्सन इज अ कंज्यूमर। दीदी ये बात हम लोग को पता है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसा पोजीशन बच्चा जहां पे कंज्यूमर एट रेस्ट आएगा। एट रेस्ट मतलब ना वो उससे पहले जाना चाहेगा ना वो उसके बाद जाना चाहेगा। एक ऐसा पोजीशन मुन्ना जहां पे सब कुछ बेस्ट है। लाइक वहां पे वो कंज्यूमर रुक जाएगा, थम जाएगा। दैट इज कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। इक्विलिब्रियम मींस इक्वल। ये अपने पहले से सुन रखे हैं, काफी सारे क्लासेस में सुन रखे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जहां इक्वल होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। बट अभी अपने इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझ रहे हैं, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पे कंज्यूमर थम जाएगा, रुक जाएगा। वहां से वो ना एक स्टेप आगे जाना चाहेगा ना एक स्टेप पीछे आना चाहेगा। ठीक है, ओके दीदी, ठीक है। दिस इज बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में अपने को फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से कंज्यूमर ना आगे जाना चाहता है ना पीछे जाना चाहता है, विच इज द बेस्ट पॉइंट फॉर अ कंज्यूमर। अब अपने एक नॉर्मल दिमाग से सोच के बताना लाला, एक कंज्यूमर किस पॉइंट पे रुकना चाहेगा। एज अ कंज्यूमर तुम ये सोच के बताओ तुम कौन से पॉइंट पे रुक जाना चाहोगे। तो द आंसर इज हम उस पॉइंट पे रुकना चाहेंगे जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो। क्या मिलता हो? सेटिस्फैक्शन। हम उस पॉइंट पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। राइट? तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अपने डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर लर्निंग कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे रुकेंगे अपने, वी नीड टू लर्न फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। द फर्स्ट इज, what do we understand by the term utility? There is a term utility. इससे अपने क्या समझते हैं? अब अगर प्रॉपर बुक के लैंग्वेज में बात करें बच्चा, तो यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या हुआ बेटा? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो उस सामान में एक पावर होता है टू सैटिस्फाई माई वांट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस माइक आई एम यूजिंग, राइट? व्हाई आई हैव बॉट दिस माइक? क्यों मैंने खरीदा ये माइक? मैंने खरीदा ताकि मैं जब अपना क्लासेस रिकॉर्ड करूं तो मेरे बच्चों को एकदम से ऑडियो क्लैरिटी मिले, कोई भी दिक्कत ना हो। और ये मेरे उस वांट को सेटिस्फाई कर रहा है कि मेरा जो एक वांट था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ऑडियो क्लैरिटी मिले, वो वांट सेटिस्फाई होता है इस माइक को लेने से। तो इस माइक के पास एक पावर है जो मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज यूटिलिटी। ये माइक मेरे को क्या दे रहा है? यूटिलिटी दे रहा है। ये माइक मेरे को क्या दे रहा है? सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर नॉर्मल टर्म में बात करें मुन्ना, तो यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब बुक के लैंग्वेज में क्या बोले? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। राइट? तो और क्रक्स में आपने क्या सीखे? यूटिलिटी मींस सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मींस सैटिस्फैक्शन। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, यूटिलिटी से जुड़ा जुड़ा अपने दो चीज और सीखेंगे। एक होता है मुन्ना टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। और एक होता है बच्चा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अपने टीयू बोलते हैं, इसको अपने एमयू बोलते हैं। क्या होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? अब एज यूजुअल अपने एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे। ठीक है, आइएगा देखिएगा। ये एक बच्चा है चिंटू। कौन है ये? चिंटू। ठीक है, ये एक कमोडिटी कंज्यूम करता है। कमोडिटी क्या है? लेट्स से इसका एक फेवरेट फ्रूट है मैंगो, और ये मैंगो को कंज्यूम करता है। ठीक है, अब अपने कुछ बात करते हैं।
यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। दीदी मेरे को मार्जिनल का मतलब नहीं पता, मेरे को टोटल का मतलब नहीं पता, इट्स ओके, अभी वही सीखने के लिए ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चिंटू सबसे पहले एक मैंगो खाया, एक मैंगो खाया, ठीक है। हम चिंटू से पूछे, चिंटू मैंगो तेरे को सेटिस्फाई करता है? चिंटू इज लाइक हाँ दीदी करता है। तो हम उसको बोले कितना सेटिस्फाई करता है? अब ये कितना सेटिस्फाई करता है जब हम ये बोले तो अभी तुमको सुन के थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा कि दीदी सेटिस्फैक्शन को मेजर थोड़ी कर सकते हैं। अभी तुमको सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि सेटिस्फैक्शन तो दीदी मेजर नहीं होता, बट ठीक है, अभी एक बार अज्यूम करके चलना कि इट इज मेजरेबल। हम थोड़ा देर बाद इस चीज को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी अपने अज्यूम कर रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन इज मेजरेबल, ठीक है। तो व्हेन आई आस्क्ड चिंटू कि चिंटू तुमको मैंगो से सेटिस्फैक्शन मिला? चिंटू इज लाइक यस दीदी मिला। आई सेड कितना मिला मुन्ना? तो चिंटू बोला दीदी आई गॉट 10 satisfaction from mango. I got 10 satisfaction from mango. हम बोले ओके। अब चिंटू की मम्मी उसको सेकंड यूनिट ऑफ मैंगो दी। कि कौन सा यूनिट दी? सेकंड। फर्स्ट तो वो खा लिया पूरा, अब उसको सेकंड यूनिट ऑफ मैंगो मिला। अब तुम एक नॉर्मल अपने दिमाग से सोच के बताना, कोई भी चीज जो तुम फर्स्ट यूनिट खाता है वो तुमको ज्यादा सेटिस्फाई करता है या सेकंड यूनिट ज्यादा सेटिस्फाई करता है? अच्छा, प्रोवाइडेड दोनों यूनिट एकदम सेम टेस्ट करता है, ठीक है। वो इसका अजम्पशन है, वो अपने थोड़ा देर बाद सीखेंगे। अभी सिर्फ मेरा क्वेश्चन सुनो, जब तुम फर्स्ट यूनिट ऑफ कोई गुड खाता है तो तुमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या सेकंड यूनिट पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? एक नॉर्मल लेमैन यही बोलेगा कि फर्स्ट यूनिट ऑलवेज सेटिस्फाइज मोर। आज मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था कि मेरे को ना यार बाहर निकलना है और गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है। तो जब वो पहला गोलगप्पा मेरे मुंह में जाएगा ना तब तो मजा ही आ जाएगा। सेकंड से भी मजा आएगा बट फर्स्ट वाले का बात ही अलग होगा, राइट। तो चिंटू को सेकंड मैंगो से भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट सेकंड मैंगो से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? सेकंड मैंगो से लेट्स से 8 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8। बिकॉज अभी हम लोग बोले कि जो भी मिलेगा वो फर्स्ट वाले से कम मिलेगा, नॉर्मल सा बात है ये। अब वो थर्ड खाया, थर्ड से भी उसको सेटिस्फैक्शन मिला, बट अगेन सेकंड से 8 मिला था तो थर्ड से उससे कम मिलेगा। बिकॉज उसका जो वांट है ना बेटा, वो वांट धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। मैंगो खाने का चाहत था, पहला मैंगो मिलते ही वो चाहत थोड़ा कम हो गया, दूसरा मिला और कम हो गया। तो अगर तुम्हारा वांट कम होगा तो वो सेम चीज तुमको सेटिस्फाई भी कम करेगा। तो थर्ड मैंगो पे सेटिस्फैक्शन थोड़ा और कम मिला। कितना मिला? लेट्स से 6 मिला। कितना मिला? 6 मिला। उसकी मम्मी बोली ना बेटा ना, आज तो तू खा, देखो जितना मैंगो खाने का है खा। फोर्थ मैंगो भी दी। जब वो फोर्थ मैंगो खाया उसको सेटिस्फैक्शन और कम मिला, यानी लेट्स से 3 ओनली 3। फिफ्थ खाया ना, वो बोला मम्मी मेरा पेट एकदम भर गया है, मेरा मन भर गया, पेट भर गया, मैं एकदम सेटिस्फाई हो गया हूं, मत खिलाइए। मम्मी ने उसको खिलाया। फिफ्थ यूनिट पे ही विल गेट नो सेटिस्फैक्शन, ही विल गेट नो सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? आइए अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा TUMU का। जब अपने बात किए MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी एंड द वर्ड मार्जिनल मीन्स एडिशनल। क्या मतलब होता है मार्जिनल का? एडिशनल। जब हम पहला यूनिट खाए तो हमको पहले से सिर्फ 10 मिला, दूसरे से हमको एक्स्ट्रा कितना मिला? 8। वहीं पे अगर हम तुमसे पूछे कि पहले यूनिट पे कितना मिला, तुम बोला 10। हम बोले बेटा एक बात बताना, पहला दूसरा मिला के कितना मिला, टोटल में कितना मिला? टोटल मतलब सारे मिला के। तो तुम 2 खाए हो तो दोनों मिला के कितना मिला? दीदी पहले से तो 10 मिला था। ओके दीदी, सेकंड वाले से ना 8 मिला, तो दीदी टोटल में मेरे को 18 मिला। टोटल में मेरे को कितना मिला? 18 मिला, राइट। अब हम बोले थर्ड से मिलाओ, 1 2 3 तीनों मिला के टोटल बताओ। तो वो क्या बोलेगा? दीदी 1 और 2 से तो 18 मिला, थर्ड से कितना मिल गया? 6। तो 18 + 6 24। हम बोले फोर्थ यूनिट पे टोटल बताओ। बोला दीदी पहले 3 से तो 24 आप बता दिए थे, फोर्थ से मेरे को एक्स्ट्रा बस 3 ही मिला, तो 24 + 3 7, 24 + 3 7, राइट।
हम बोले फिफ्थ पे बता। दीदी फिफ्थ में आके लोचा हो गया था, फिफ्थ में ना हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, जो पहले मिल रखा था वही मिला, ना एक ज्यादा मिला ना एक कम मिला, हमको कुछ नहीं मिला दीदी। तो हम बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं है बेटा, फिफ्थ पे अपने 27 को 27 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन मम्मी बोली आज तो हम तुमको सिक्स्थ मैंगो भी खिलाएंगे, आज तुमको सिक्स्थ मैंगो भी खिलाएंगे। चिंटू का पेट मन सब कुछ मैंगो को लेके सेटिस्फाई हो चुका है। कोई चीज अगर ओवर कंज्यूम करेंगे, ओवर कंज्यूम करने से शायद वो मेरे को डिससैटिस्फाई करने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को एक चीज बहुत पसंद है और वो रेगुलर बेसिस पे वो खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, कंटिन्यूअसली खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको वही चीज से नफरत होगा, वही चीज उसको डिससैटिस्फाई करेगा। तो कैन आई से इस बार मेरे को सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाएगा, लेट्स से -2, है ना। तो मेरे को एडिशनली सेटिस्फैक्शन मिला बट वो माइनस में मिला, ठीक है, दैट इज डिससैटिस्फैक्शन मिल गया मेरे को एडिशनली, ठीक है। तो अब अगर टोटालिटी का बात करें तो 27 तक तो मिल रखा था, इस बार -2 हो गया, विच मीन्स टोटालिटी में इस बार 25 ही रहा। क्लियर है क्या? दिस इज TU एंड MU। अब हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आप बस उसको प्रोसेस करिएगा कि क्या ये स्टेटमेंट आपको जचता है या नहीं जचता है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज whenever we consume an additional unit of a commodity, repeat, whenever we consume an additional unit of a commodity, the additional utility derived keeps on decreasing, the additional utility derived keeps on decreasing। दीदी हम ना नहीं समझे, कोई बात नहीं हम समझाएंगे, आप सिर्फ उस लाइन को सुनिए, पॉज करिए वीडियो, अपने दिमाग पे प्रोसेस करिए कि वो लाइन को, बस उस लाइन का क्या मतलब है उतना प्रोसेस करिए, ठीक है। रिपीट लाइन ले रहे हैं, whenever we consume an additional unit of a commodity, the additional utility derived keeps on decreasing, है ना। अब देखो, अब देखो, सिंपल सा बात हम बोले, हम उस लाइन को यहां लिख भी रहे हैं, whenever we consume an additional unit of a commodity, whenever we consume an additional unit of a commodity, the additional utility derived keeps on decreasing। अब आइएगा इसको तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। बोलते हैं whenever मतलब जब भी हम लोग एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, मतलब पहले एक खा लिए थे इस बार एक और खा रहे हैं, एडिशनल मतलब एक और, जब भी हम लोग एक और यूनिट खाते हैं तो जो एडिशनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी अभी सीख क्या है, एडिशनल मतलब मार्जिनल, एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला। तो बोलता है जो मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हर बार कम मिलता है। तो ये तो अभी हम लोग सीख क्या है कि पहली बार मैंगो से जो खुशी मिला नेक्स्ट टाइम वो नहीं मिलेगा, हर बार यूटिलिटी कम होता रहता है, हम बस उसी को इंग्लिश में फ्रेम किए। एंड व्हेन आई से दिस लाइन, दिस इज अ लॉ, दिस इज अ लॉ, did you law? Yes, this is a law called law of diminishing marginal utility। हाँ बच्चे, क्या लॉ हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मेरा MU जो है वो हर बार घटता है घटता है घटता है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो लाइन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द वर्ड्स ऑफ लॉ, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मेरा लॉ क्या मीन करता है मैंने ये लिखा है, वर्ड्स ऑफ लॉ अपने नेक्स्ट क्लास में नोट्स देखेंगे, उसमें अपने पढ़ेंगे सारा वर्ड्स ऑफ लॉ, ठीक है। अभी अपने बस लॉ का इंटरप्रिटेशन सीखे हैं कि लॉ बोलना क्या चाहता है। लॉ यही बोलना चाहता है कि जब भी तुम एक और यूनिट खाओगे तो तुम्हारा जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो गिरता रहेगा। क्लियर है क्या? दिस इज द लॉ ऑफ यूटिलिटी। बट व्हेन आई से कि ये एक लॉ है, तो वी ऑल नो कि इकोनॉमिक्स में लॉ आर बैक्ड बाय अजम्पशंस। जो भी लॉ है उसके पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशंस है, राइट। तो इस लॉ के पीछे भी कुछ अजम्पशन है। आपको याद होगा अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एक बात बोले थे, ठीक है। चलिए हटाइए उस बात को, हटाइए, अपने कुछ अजम्पशंस ऐसे ही सीखते हैं।
कुछ अजम्पशंस ऐसे ही सीखते हैं। चिंटू था ना बेटा, मान के चल वो चिंटू जब पहला मैंगो खाया था तो दैट मैंगो वाज नॉट वेरी मच टेस्टी, मैंगो अंदर से खराब था, ठीक है। फिर वो जब सेकंड मैंगो खाया वो एकदम बेस्ट था, लाइक एकदम अंदर से भी एकदम परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा ही था। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैंगो से यूटिलिटी कम मिलेगा सेकंड से ज्यादा, राइट? क्योंकि पहला मैंगो गंदा टेस्ट कर रहा था, दूसरा मैंगो अच्छा टेस्ट कर रहा था। तब फिर तो इस केस में लॉ गड़बड़ हो गया ना, लॉ गलत प्रूफ हो गया ना। लॉ तो क्या बोला था, सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट यानी जो भी एडिशनल यूनिट होगा वो यूटिलिटी कम देगा, बट इस केस में तो एडिशनल यूनिट से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल गया। हालांकि उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि द फर्स्ट यूनिट वाज टेस्टिंग डिफरेंट एंड द सेकेंड यूनिट वाज टेस्टिंग डिफरेंट, राइट? दोनों यूनिट के टेस्ट में डिफरेंस था। तो इसीलिए ये लॉ खुद ही सेफ साइड में रहने के लिए ऐसा अज्यूम कर लेता है कि ऑल द यूनिट्स आर आइडेंटिकल, दोनों यूनिट एकदम आइडेंटिकल है, देयर इज नो चेंज इन द यूनिट्स, देयर इज नो चेंज इन द यूनिट्स। दोनों यूनिट, तीनों यूनिट जितना खा रहे हो सब आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? अच्छा, तो एक तो ये अजम्पशन हो गया। दीदी आप लिखवा देते तो बेटर रहता। लाला ये सब अपने नेक्स्ट क्लास प्रॉपर प्रिपेयर्ड नोट्स है उसमें देखेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन है, एक अजम्पशन कॉमन है जो अपने पहले भी सीख रखे हैं, कंज्यूमर इज रैशनल। एक तो ये सीखे, एक ये सीखे। कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल मतलब सबको पता है, एक रैशनल इंसान है। रैशनल इंसान मतलब एक ऐसा इंसान हु इज एमिंग फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। रैशनल इंसान वही होता है जिसको सबसे ज्यादा फायदा चाहिए होता है। कोई अगर ऐसा इंसान है जो बोलता है यार मुझे नहीं चाहिए फायदा मेरा, देन ही और शी इज नॉट रैशनल। और इकोनॉमिक्स बोलता है कि हम लोग कंज्यूमर को रैशनल ही मानते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, तीसरा, हम तुमको खुद से एक चीज अज्यूम कराए थे कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। हम तेरे को बोले थे ना स्टार्टिंग में बेटा कि तुमको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि कितना यूटिलिटी मिला, आई एम आस्किंग यू। तो वो हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, और इसके पीछे एक अप्रोच भी है जो अपने सीखेंगे अभी बस इसी वीडियो में थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो यहाँ आपने अज्यूम किया यूटिलिटी इज मेजरेबल, लाइक वी कैन मेजर द यूटिलिटी। क्लियर है क्या? अच्छा, मान के चल जब फर्स्ट यूनिट चिंटू खाया उस टाइम पे चिंटू यूज्ड टू लाइक मैंगो। अचानक से उसके दिमाग में कुछ हुआ एंड सेकंड यूनिट आते ही उसका टेस्ट बदल गया, उसका टेस्ट बर्ड्स चेंज हो गया, तो उसको मैंगो पसंद नहीं आएगा। या वाइस वर्सा सोच, जब फर्स्ट यूनिट खा रहा था तब उसको मैंगो बड़ा पसंद था, ठीक है, सेकंड यूनिट में कम पसंद आया। वाइस वर्सा सोचेंगे तो फर्स्ट यूनिट में एकदम नहीं पसंद था, सेकंड यूनिट में अचानक से उसके टेस्ट बर्ड को क्या हुआ पता नहीं, उसको मैंगोस बहुत पसंद आने लग गए। तो जब फर्स्ट यूनिट खाया तो मैंगो पसंद नहीं था। अगर मैंगो पसंद नहीं था तो सेटिस्फैक्शन भी कम मिला होगा। कोई चीज जो तेरे को पसंद नहीं है उससे तेरे को सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। सेकेंड यूनिट जब वो खाया अचानक से उसका टेस्ट बर्ड बदला, उसको मैंगोज बहुत पसंद आने लग गए। हालांकि दोनों मैंगो सेम टेस्ट का था, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट दोनों मैंगो सेम टेस्ट का था, बट पता नहीं उसके टेस्ट बर्ड को क्या हुआ, उसको अचानक से मैंगो बहुत पसंद होने लग गया। अब क्योंकि उसको मैंगो ज्यादा पसंद होने लग गया तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा। तो लॉ वायलेट हो गया, फर्स्ट यूनिट पे कम सेकंड यूनिट पे ज्यादा। लॉ तो बोलता था कि सेकंड पे कम होगा, एडिशनल यूटिलिटी हर बार कम होगा, इस केस में तो उल्टा हो गया। तो इसीलिए ये लॉ ये भी अज्यूम करता है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज नहीं हुआ। अच्छा, टेस्ट मतलब सिर्फ यहाँ पे वो टंग का टेस्ट का बात नहीं करते, टेस्ट मतलब एनी प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पूरा नाम होता है। anything which you are preferring that is your taste, anything which you are not preferring that is your non favorable preference, ठीक है, राइट राइट, क्लियर है। तो वी हैव अज्यूम्ड फोर थिंग्स। अच्छा, फिफ्थ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एक बंदा है वो आज एक मैंगो खाया, कल एक मैंगो खाया, परसों एक मैंगो खाया, 10 दिन बाद एक मैंगो खाया, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यार मैंने लॉ को गलत प्रूफ कर दिया, लॉ बोला था कि सेकंड यूनिट से ना सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। अरे भैया, लॉ ये बात अज्यूम करता है कि द यूनिट विच यू आर कंज्यूमिंग वो कंटिन्यूअसली खा रहे हो। मतलब अभी ही बैठ के चिंटू मैंगो खाना स्टार्ट किया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, अगर ब्रेक लग जाता है तो वापस से डिजायर जग जाता है।
आज एक मैंगो खा लिए, ब्रेक लग गया, कल दूसरा मैंगो खाएंगे, तो देयर इज अ गैप ऑफ टाइम एंड उस टाइम गैप में डिजायर टू ईट मैंगो वापस जनरेट होता है। अगर डिजायर जनरेट होगा तो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। इसीलिए ये अज्यूम किया जाता है कि द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? ओके। सिक्स्थ सिक्स्थ जितने भी यूनिट है, जितने भी यूनिट है वो सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने मैंगो का बात कर रहे थे, तो पहला मैंगो का जो साइज था दैट वाज अ डिसेंट साइज, लाइक जो एक नॉर्मल मैंगो का साइज होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है, एक डिसेंट साइज था। सेकंड वाला मैंगो के टाइम पे उसकी मम्मी उसको एक पूरे मैंगो का एक छोटा सा पीस काट के दी और बोली ये ले तेरा सेकंड यूनिट। इन दिस केस क्या हुआ बेटा, फर्स्ट टाइम इतना सारा पीसेस ऑफ मैंगो खाए थे, सेकंड टाइम जस्ट वन पीस खा रहे हैं, तो दैट वन पीस विल नॉट अफेक्ट मी मच, क्योंकि वो काफी कम है, राइट? पहली बार बहुत सारा खाए थे, इस बार एकदम कम खा रहे हैं, तो उससे मेरे को उतना इफेक्ट नहीं होगा, उतना मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं गिरेगा एंड लॉ गलत प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए लॉ बोलता है कि तुम जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो सारा यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। लाइक इफ फर्स्ट टाइम में तुम पूरा एक मैंगो खाए थे, तो सेकंड टाइम में भी तुम पूरा वो मैंगो खाना सेम साइज का, देन वी विल आस्क यू कि तुम्हारा यूटिलिटी कम हुआ या नहीं हुआ। चाय के एग्जांपल से इसको समझते हैं, थोड़ा बेटर समझ आएगा। फर्स्ट टाइम एक बंदा चाय पीता है कप में, सेकंड टाइम वही वो चाय वो एक स्पून में पीता है, तो अ स्पून फुल ऑफ टी विल नॉट अफेक्ट हिज यूटिलिटी। यार उससे फर्क ही क्या पड़ना है, इतने बड़े शरीर में एक चम्मच चाय जा रहा है, राइट? अगर पहली बार एक कप पिए थे तो सेकंड टाइम भी एक कप पियो, तब जाके बात करेंगे कि यूटिलिटी गिरता है या नहीं गिरता है। तो दीज आर द अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अपने को जब भी लॉ पूछता है तो लॉ का लाइन लिखेंगे, अजम्पशंस लिखेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा ये यूनिट्स TU MU वाला, और एक ग्राफ भी बनाएंगे। बट ग्राफ अपने अभी इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, इस वीडियो में मेरे को कुछ थियोरेटिकल बातें और करनी है, नेक्स्ट वीडियो में अपने ग्राफ्स एंड ऑल सीखेंगे। दीदी इस चैप्टर का टोटल कितना वीडियो बनेगा? वरना 3 या 4 वीडियो बनेगा, ठीक है, उस पर अपना ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और क्लियर करना है मेरे को इसमें, there is something called cardinal approach and there is something called ordinal approach। दीदी पहली बात तो ये कि ये किसका अप्रोच है? लाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये उसका दो अप्रोच है। लाइक इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आई हैव सेड यू क्लास के बिगनिंग में, अपने को क्या देखना है कि वो बंदा इक्विलिब्रियम पे कब आता है, राइट? तो वो इक्विलिब्रियम पे कब आता है ये देखने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच मार्शल जी ने दिया था। दीदी मार्शल कौन है? हर बच्चे को पता होना चाहिए, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, एक इकोनॉमिस्ट है मार्शल। ठीक है, अपने पढ़ भी रखे हैं इसके बारे में, इनका पूरा नाम, इनका थोड़ा हिस्ट्री अपने 11th के बिगिनिंग में पढ़ रखे हैं ISC वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन ने दिया था। ये दो अप्रोच अलग अलग बात करता है। ठीक है, देखो अपन कोई भी चीज मेजर करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेजर समथिंग लिक्विड तो अपने उसको लीटर्स में मेजर करते हैं, तो लीटर इज द यूनिट। अगर अपने कुछ और मेजर करें, लेट्स से वेजिटेबल मेजर कर रहे हैं तो उसको अपने केजीज में मेजर करते हैं, तो केजी इज द यूनिट। हर चीज का यूनिट है। तो ऐसे ही मार्शल जी ने क्या बोला? मार्शल जी ने बोला कि यूटिलिटी को मेजर करने का भी यूनिट होना चाहिए। दीदी यूटिलिटी तो मेजर हो ही नहीं सकता लॉजिकली। यस, लॉजिकली नहीं होता, बट मार्शल जी ने बोला एक इमेजिनरी यूनिट बनाओ जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो मार्शल जी ने एक इमेजिनरी यूनिट बना दिया और उस यूनिट को अपने बोलते हैं यूटिल्स। अपने एग्जाम्पल में अपने किए थे, अपने यूटिलिटी को मेजर किए थे 10, 18, 24, 27। सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन सीखे थे और सेटिस्फैक्शन को 10, 18 कोई कैसे बोल सकता है? बट मार्शल जी ने ये अज्यूम करवाया कि देयर इज एन इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड यूटिलिटी और उस पर हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये जो भी पढ़े हो 10, 18, 24 ये सब मेजर हुआ है किसमें? यूटिल्स में। यूटिल्स है क्या? जैसे कि वेट के लिए केजी होता है, लिक्विड के लिए लीटर्स होता है, वैसे यूटिलिटी के लिए यूटिल्स यूज होता है।
और ये मार्शल जी का अप्रोच था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये मार्शल जी ने बोला कि आई कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ये उन्होंने दे दिया और अपने वो करते हैं। अगर अपने ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, विच मीन्स वी आर फॉलोइंग कार्डिनल अप्रोच। जब अपने ये मानते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तब अपने कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सेम वे एक ऑर्डिनल अप्रोच होता है, एंड द ऑर्डिनल अप्रोच सेज कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी रैंक्ड। हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, हम लोग उसको रैंकिंग कर सकते हैं। दीदी रैंकिंग मतलब, लेट्स से आई कंज्यूम्ड 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट, हम उसमें रैंकिंग दे सकते हैं कि आई लाइक मैंगो द मोस्ट, उसके बाद मेरे को एप्पल अच्छा लगा, उसके बाद मेरे को गुआवा अच्छा लगा, और उसके लास्ट में मेरे को बनाना अच्छा लगा, राइट। आई हैव रैंक्ड द 4 फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस, कि फर्स्ट रैंकिंग मैंगो को दूंगी, सेकंड रैंकिंग एप्पल को दूंगी। और ऑर्डिनल अप्रोच यही बात बोलता है कि you can rank your preference but you cannot measure your preference। मतलब as per ordinal approach यूटिलिटी को अपने रैंकिंग कर सकते हैं, और ये सर हिक्स एंड एलन ने दिया था, ठीक है क्या। तो जब भी अपने ये पढ़ेंगे कि यूटिलिटी कैन बी रैंक, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। जब भी अपने ये मानेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तो वो हो गया कार्डिनल अप्रोच। अब अपने नेक्स्ट क्लास में दोनों अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तोड़ तोड़ के वीडियो बनेगा, 3 से 4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर अपने क्लियर करेंगे। आज अपने जो भी सीखे दैट इज द बेसिक ऑफ चैप्टर, बट ट्रस्ट मी विदाउट डेवलपिंग दिस बेसिक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी काफी कुछ बताना है, अभी मेरे को इसका ग्राफ बताना है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है MU का, वो बताना है, बट धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अभी जो चीज सीखे हो दैट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग करिए, प्लीज उसको अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा, ठीक है क्या। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू सो मच।